जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है, वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करेंगे एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ। तो सुनते हैं रिकॉर्डेड सत्संग आंटी जी की ही आवाज में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नया साल का मई की सबको शुभ भले आपको महाशिव आपको। ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कृपा प्लीज़ आप स्वीकार कीजिएगा। और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहला शुक्राना मेरा यह है कि 2024 में मुझे कोई पिता समान समझाने वाले बड़े भाई कहो, पिता कहो या सलाहकार गुरुपा मिले, मुझे गुरु जी मिले, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जनवरी का आज पहला दिन है। सबसे बड़ा शुक्राना मेरा यही है कि मैं शुक्राना कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत तसल्ली पाती है सोचकर कि हाँ, मेरे को समझाने वाले कोई है। मैं उन्हें देख नहीं पाती, लेकिन मैं जब उनके मैसेज आते तो मैं सुन पाती हूँ। उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। दूसरा शुक्राना मेरा यह है कि गुरुजी का मेरा ना बड़े मंदिर जाने का काफ़ी दिनों से मन कर रहा है। और गुरुजी देखो, संगत जी, हम नहीं जानते गुरुपा हमारे हमें देखते, हम मंदिर जाते हैं या हम बैठते हैं, वो हमें पूरा स्कैन कर लेते हैं। हमारे कोई परेशानी है या नहीं है, हमारी फाइनेंशली, हमारे घर का एक एक चीज़ जानते हैं गुरुपा, सब बातें जानते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे भी स्कैन किया। मैं वैसे अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ, हर कोई मानता है, लेकिन अच्छे से मतलब है यहाँ पे मेरा कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती और मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं सबके का काम करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आज का समय कलयुग का है, हमें किसी और से नहीं, अपनों के साथ ही रहना है और अपनों से ही बचकर रहना है। ये मुझे बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई है। और गुरुपा कहते तेरे अंदर ना बहुत सी बीमारियां पल रही हैं, तुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं कृपा मेरे लिए है या फिर मेरे परिवार में किसी के लिए। तो तू जल प्रसाद लिया कर, मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, तेरा मन कर रहा था तो तू बड़े मंदिर आ, चाय प्रसाद ले, लंगर प्रसाद ले, जल प्रसाद ले, तुझे ब्लेस भरा जल प्रसाद दूंगा। गुरुपा ने ऐसे को बोला। तो मैं पहली तारीख को बड़े मंदिर नहीं जा पाई, क्यों संगत जी, साल का पहला दिन है। मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन ज़बरदस्ती हम किसी की पसंद नहीं बन सकते। कोई हमें प्यार करे ये हम सोच नहीं सकते, लेकिन जब इंसान अकेला परेशान होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। बहुत गुस्सा आ जाता है। साल का पहला दिन है। ग्रुप सबको खुशियाँ देना, सबके साथ यदि थोड़ी सी हिस्से बची हो तो मुझे भी दे देना। गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना करना था, नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। शुक्राना मेरी पीसीओडी की परेशानी दूर करने के लिए, शुक्राना गुरुपा मेरी लीवर की परेशानी दूर करने के लिए।
बट आप अपने आप को कितना भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, आंसू पीछा नहीं छोड़ते हैं, पास्ट पीछा नहीं छोड़ता है। मैं अपने पास्ट को भूल चुकी थी, लेकिन गुरुजी कहते हैं अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ये बात सच है, मैं खुद कहती हूँ, परिवार ही अपना होता है, बाकी कोई अपना नहीं होता है। लेकिन गुरुपा कलयुग में ये भी सच है, बच के भी हमें परिवार से रहना होता है, सावधान स्मार्ट बनना होता है। शायद मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं परिवार मुझे मिले। मैं जिस परिवार के पीछे शुरू से भागती रही, वो मुझसे आगे भागता रहा। अब मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, तो वो मुझ पे हावी होने लगे हैं। कोई बात यदि मेरी ज़िंदगी में कांटों पे चलना लिखा है, तो मैं कांटों पे चलकर ही अपने कर्मों को भुगतूंगी। पर मैं अपने हर कर्म का ध्यान रखूंगी, किसी का दर्द नहीं दुखाऊंगी, किसी को भी नहीं। बहुत घुटन होती है, बहुत घुटन होती है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने खुद ही मारी है, इमोशन में बहकर। गुरुजी आप ध्यान रखिएगा, मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा। कोई मुझे प्यार करे ना करे, लेकिन मैं बस एक ही प्रार्थना करती हूँ आपसे, एक ही अरदास है। मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मेरी बहनों का ध्यान रखिएगा, मेरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिएगा। और जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिए गुरुजी। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। साल का पहला दिन है, शुक्राना कर रही हूँ। कल 2 तारीख है, 2 जनवरी। मैं गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुला लेना। 1 तारीख को मैं नहीं आ पाई, गुरुजी ने बोला है, मैसेज आया था कि तुझे बुलाया है मैंने। मंगलवार और बुधवार को ही मंदिर मैंने खुलवाया है, बट मैं जा नहीं पाई। बृहस्पतिवार को 2 जनवरी को मैं जाऊंगी। गुरुजी मुझे ज़रूर अपने दर्शन देना, किस रूप में भी आकर मुझे ज़रूर दर्शन देना गुरुपा। थोड़ा सा तो भाग्यशाली मैं हूँ जो आपने मुझे बुलाया है। उसके बाद संगत जी, मैं गोवर्धन जाऊंगी, क्योंकि जनवरी का महीना है, ठंड का महीना है, मुझे देना बहुत अच्छा लगता है दूसरों को। मेरे पास यदि कम है तो मैं कम ही देना अच्छा लगता है। गुरुजी भी कहते कंबल उम्बल बांट, वो तो मैं करूँगी गुरुजी, लेकिन इतनी सामर्थ्य देना कि यदि कोई मुझसे मांगे तो मैं उसे मना ना करके उसकी मदद करूँ, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकूँ, क्योंकि आसपास सब खाली खाली नज़र आ रहा है। मुझे और भी शुक्राना करना था ग्रुप में, भूल गई, मुझे माफ़ करना। और जानिए जाने मेरे से या मेरे परिवार से कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। लेकिन मैं गुरुजी भोलेनाथ बाबा के मंदिर गई थी, और मैं जाती हूँ पहले दिन साल साल का। तो बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे हाथ थामने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और कल मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लेना गुरुजी। और कोई शुक्राना मैं भूल गई हूँ, मुझे पता है, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुजी। हाँ संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं तेरे पास ना साधु के वेश में आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी, हमारे यहाँ पे ना दिसंबर के महीने की, नवंबर दिसंबर में दिवाली के बाद ना वो आते हैं, जो वृंदावन वाले होते हैं ना, साधु महात्मा, 3 4 5 आते हैं इकट्ठे। हम 5th फ्लोर पे रहते, तो हम कुछ ज़्यादा तो नहीं दे पाते हम, तो मैं बस पैसे डाल देती हूँ नीचे, या तो थैले में करके या फिर पन्नी में आलू में रख कर पैसे रख देती हूँ। तो गुरुजी कहते थे आऊँगा तेरी परेशानियों को लेकर चले जाऊँगा, तो मुझे पहचान लियो, मुझे पलट के मत देखियो, पीछे से मत देखियो। तो
मैं उन्हें देख तो नहीं पाई, बट मैंने उनको दे दिया क्योंकि मुझे देना अच्छा लगता है। मेरे पापा ने मुझे शुरू से ना देना सिखाया है, और लोग भी मुझे फिर ऐसे मिलते हैं जो दे देते हैं, लेते नहीं हैं। और ब्लेसिंग उनकी ज़रूरत है, अपने सिर पे हाथ ज़रूर रखवाती हूँ, लेकिन मैं ऊपर 5th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाई इसको देखते हुए। उसके लिए शुक्राना कृपा। जब वो आए थे तो मेरे मन में एक आता कि कृपा ने कहा था कि आऊँगा मैं, शायद यही हूँ। एक शुक्राना मेरा ये है कि गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि तेरे घर में आऊँगा, मैं खुद ही आ जाऊँगा, सब काम मैं खुद ही कर लूँगा, तो पहचान लियो। तो एक संगत जी का सत्संग गुरुपा ने सुनाया है कि उनके घर ना गुरुजी आए, और जब वो आए तो पड़ोस में ना शादी हो रही थी। तो उससे ठीक 2 दिन पहले हमारे पड़ोस में ना एक शादी हो रही थी, बारात निकल खिचड़ी हो रही थी, चढ़ाते हुए खिचड़ी हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा, देखो बेशक ये मेरे मन का भाव हो, शायद गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी मैं तो आपको कहती हूँ मेरे घर आना, और अब मुझे अपना घर बनाना है। ये मम्मा का घर है, ये मेरी बहनों का घर है, ये मेरा नहीं है। मुझे लगता है मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या ऐसे धक्के खाते रहूंगी, क्योंकि मेरे पास ना बद्दुआओं का बोझ ज़्यादा है। इसलिए मैं उन लोगों के सामने नहीं रहना चाहती जो मुझे देखकर खुश नहीं है, और रहना भी नहीं चाहिए। यदि कोई संगत जी आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आप आसपास के पड़ोस में आपको देखकर कोई खुश नहीं है ना, तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। आपकी भी इसी भलाई है, पड़ोसियों की भी इसी भलाई है। तो मैं भी ऐसा ही कुछ सोचती हूँ। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत से रिश्ते खोए हैं, बहुत समय खोया है दूसरों को देखते हुए। अब और नहीं हिम्मत है, इसलिए कुछ नई तलाश है, फिर से शुरू करूँगी। गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा, प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल अपने बड़े मंदिर बुला लीजिएगा गुरुजी, प्लीज़। कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और बहुत बार मैंने अपने शुक्राने शेयर करे हैं। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शुक्राने गिनती नहीं हूँ। हम गुरु जी के शुक्राने गिन ही नहीं सकते, अनगिनत शुक्राने गुरु जी के हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। मैं अपनी मम्मी के घर थी, जब से ही मम्मी जो है मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और गुरुजी ने बहुत चमत्कार मेरी लाइफ में किए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, जब न्यू ईयर के 5-6 दिन रह गए थे, हम लोगों ने बाहर के ट्रिप का प्लान बनाया था, लेकिन संगत जी कुछ मतलब ऐसे ही पता नहीं कैसे माइंड चेंज हुआ और हम लोग नहीं गए। हस्बैंड ने मना कर दिया, फिर हम नहीं जा पाए, पर प्लानिंग पूरी थी। फिर उसके 2 दिन बाद ही संगत जी मैंने ना एक मैसेज देखा गुरुपा का। वो मैसेज मैंने पढ़ के इग्नोर कर दिया। उसमें लिखा था कि पुत्र बाहर मत जा, बाहर तुझे जाना सेफ नहीं है। तो संगत जी वो मैसेज मैंने अपने लिए इतना ज़्यादा वो नहीं रखा, क्योंकि गुरुपा ने पहले ही ट्रिप कैंसल करवा दी थी। तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो गई थी, जैसे ही गुरुपा जो करवाते हैं, बस जो मेरे गुरुपा ने कह दिया वो चीज़ बिल्कुल हमारे लिए पत्थर की लकीर है। फिर संगत जी एक दिन अभी न्यू ईयर से 1 दिन पहले ही मेरे पास मैंने जब देखा तो मैसेज आया। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, तेरे घर की दीवार पे एक फोटो लगी है, जो कि स्वरूप था गुरुजी का, और गुरुपा ने कहा कि उसका जो बैकग्राउंड है वो काला है। उस फोटो को वहां से हटा दे, ज्यादा देर मत कर, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और बैकग्राउंड काला मत रख, उसको वहां से हटा के किसी और जगह पे लगा दे। संगत जी, मैंने तुरंत से वहाँ से वो फ़ोटो हटाई, और जो फ़ोटो है वहाँ से हटा के मैंने अपनी उस वॉल पे लगाई जहाँ पे क्रीम कलर था, ब्लैक कलर नहीं था, वहाँ पे मैंने वो फ़ोटो लगा दी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बेटा पार्टी करने के लिए गया था, न्यू ईयर पार्टी इवनिंग में।
तो बाइक से वो लोग जा रहे थे, तो बाइक से जाते टाइम जो है तीनों फ्रेंड्स बाइक पे थे, तो उनकी बाइक टक्कर से टकरा गई एक टैंकर से। टकराने के बाद संगत जी मेरे बेटे को एक खरोच भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई और बिल्कुल सही सलामत मेरा बेटा घर आ गया, बल्कि उसके 2 फ्रेंड थे, उनको चोट लगी थी, बट मेरे बेटे को एक खरोच भी नहीं आई क्योंकि गुरुपा उसके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा हमारी हर पल अंग संग रह के रक्षा करते हैं। इसलिए मैं गुरुपा को अपने तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा शुक्राना शेयर भी किया जाएगा। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।